अब हम एल्केन को बनाने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। एल्केन को सामान्यतः हम एल्कीन व एल्काडाइन या एल्काइन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा बना सकते हैं। यहाँ पर हम निकल, पैलेडियम अथवा प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर हाइड्रोजनीकरण से क्रिया करके एकल बंध बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने दिखाया गया है। यहाँ पर एल्काइन निकल और H2 की उपस्थिति में एल्कीन का निर्माण करता है, एल्कीन इनकी उपस्थिति में एल्केन का निर्माण करता है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजनीकरण जब होता है। इस प्रकार से दिया है, जैसे प्रोपीन से प्रोपेन का निर्माण, ट्यूब्यूटाइन से ब्यूटेन का निर्माण। नंबर 2, एल्किल हैलाइड के अपचयन द्वारा। एल्किल हैलाइड का जिंक और एसिटिक अम्ल या HCl अथवा जिंक प्लस NaOH अथवा जिंक ऑब्लिक कॉपर, एल्कोहल, लाल फास्फोरस व HI इत्यादि की उपस्थिति में अपचयन होकर एल्केन का निर्माण होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एथिल ब्रोमाइड का जिंक ऑब्लिक कॉपर और एल्कोहल की उपस्थिति में एथेन का निर्माण होता है। यहाँ पर क्रियाविधि बताई है। जिंक सबसे पहले जिंक 2 में परिवर्तित होता है, वह 2 इलेक्ट्रॉन देकर ये X को बाहर निकालता है और इस प्रकार से एथेन का निर्माण होता है। तीसरी है नेम रिएक्शन, वुड सिंथेसिस। इस विधि द्वारा निम्नतर हैलाइडों से उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। ये एक बहुत अच्छी विधि है। इससे लोअर हैलाइड से हायर एल्केन का निर्माण होता है, यानी कि एल्किल हैलाइड के द्वारा जब एल्किल हैलाइड को शुष्क ड्राई ईथर विलयन में सोडियम के साथ क्रिया करवाई जाती है, तब उच्चतर एल्केन बनते हैं। RR उच्चतर, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन का निर्माण होता है। चौथी विधि है ग्रिनार्क अभिकर्मक के द्वारा। यहाँ पर ग्रिनार्क अभिकर्मक की क्रिया जब ZnH के साथ में करते हैं तो एल्केन प्राप्त होते हैं, RMgxZH, यानी कि जहाँ पर जल के साथ में भी कर सकते हैं हम, NH3 के साथ में भी करते हैं, तब एल्केन का निर्माण होता है। फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम व पोटेशियम लवण से भी एल्केन प्राप्त होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब सोडियम या पोटेशियम लवणों का सोडा लाइम के साथ शुष्क आसवन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर एल्केन का निर्माण होता है। इसको हम क्रियाविधि को अगली उसमें समझाएंगे किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। क्लीमेंसन अपचयन भी कीटोन की जब अपचयन करवाया जाता है ZnHg और HCl के द्वारा, तब एल्केन का निर्माण होता है। कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस है। इसमें CH3Br का लिथियम के साथ में ड्राई ईथर के साथ में क्रिया करवाते हैं तो CH3LiBr बनता है। वापस CH3Li की क्रिया CuI के साथ में करवाते हैं, तब हायर एल्केन का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम एल्केन प्रयोगशाला में विभिन्न विधियों के द्वारा बना सकते हैं। एल्केन के भौतिक गुण, 4 कार्बन परमाणु तक एल्केन रंगीन होते हैं और 5 से आगे के द्रव होते हैं और इससे उच्चतर ठोस होते हैं। समस्त एल्केन अध्रुवीय अणुओं के रूप में होते हैं, अर्थात ये जल और ध्रुवीय विलायकों में अविलेय, लेकिन बेंजीन, ईथर जैसे अध्रुवीय विलायकों में विलेयशील होते हैं, यानी कि समान को डिजॉल्व करता है। एल्केन की बढ़ती हुई श्रृंखला के साथ उनके बढ़ते हुए क्वथनांक, जैसा कि अपन ने बताया ही है इसमें, इनके क्वथनांक के मान अणु भार बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं। इनका कारण यह है कि किसी भी अणु में शाखाओं की संख्या में से जैसे जैसे वृद्धि होती है क्षेत्र घटता है और अणुओं में आंतराणविक आकर्षण बल घटता है। इससे यौगिकों के क्वथनांक घटते जाते हैं। कुछ एल्केन यहाँ पर दिए गए हैं जिनके गलनांक, क्वथनांक और अपेक्षित घनत्व इसके द्वारा हम आसानी से देख सकते हैं किस प्रकार से विषम संख्या में कार्बन परमाणु की श्रृंखला और सम संख्या में कार्बन परमाणु की श्रृंखला में किस प्रकार से क्वथनांक में कमी आती है।
एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या सम होने पर वे क्रिस्टल में अधिक निकटता से पैक हो जाएंगे और उनके गलनांकों के मान बढ़ जाएंगे। इसके विपरीत कार्बनिक परमाणुओं की संख्या विषम होने पर क्रिस्टल में उनकी पैकिंग इतनी निकट नहीं हो पाएगी, अतः उनके गलनांक थोड़े कम हो जाएंगे। धन्यवाद।